खामेनेई की मौत की खबर, मुजफ्फरनगर में रो पड़ा शिया समाज। मुजफ्फरनगर, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत से जुड़ी खबरों ने मुजफ्फरनगर में गहरा भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह सूचना वायरल हुई, शिया समाज के लोगों में बेचैनी और आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते शहर के प्रमुख इलाकों में लोग इकट्ठा होने लगे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद भावुक और गंभीर दिखाई दिया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे तो कई हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर खड़े थे। समुदाय के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि खामेनेई केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और विचारधारा का प्रतीक है। बिना पुष्टि खबर चलाना गैर जिम्मेदाराना। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस तरह की संवेदनशील खबरों को बिना आधिकारिक पुष्टि के फैलाया जाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना था कि अगर ये खबर अफवाह साबित होती है तो इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं यदि खबर सही है तो ये पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लिए एक बड़ा सदमा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। फिलहाल किसी हिंसक घटना की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया बना आग का जरिया। जानकारी के मुताबिक ये खबर सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुई। देखते ही देखते व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पोस्ट्स के जरिए पूरे शहर में चर्चा फैल गई। इससे माहौल में तनाव बढ़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। समाज की मांग, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई। शिया समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों में मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मुजफ्फरनगर का ये विरोध प्रदर्शन दिखाता है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं स्थानीय समाज की भावनाओं को झकझोर देती हैं। फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों के दिलों में उठी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज देखकर सबको हमने गम ऐसा एक सहा है। आज देखकर सबको काले कपड़ों में रोज़े आशूर लग रहा है। आज एक और सुनिएगा बस, मौत इनको तो आ नहीं सकती, साथ अब्बास और सकीना है। एक खुमैनी एक खामनाई मर गए तो क्या सैकड़ों खामनाई जिंदा है। लब्बैक या हुसैन। खामनाई साहब हमारे लीडर, हमारे ईरान के लीडर, पूरी दुनिया के लीडर, उन्होंने हर मुसलमान को कहा एक परचम के तले हो जाओ, तमाम मुसलमान एक परचम के तले हो जाओ। ये उनका कौल था और वो रोजे की हालत में शहीद किया गया। नसीम हैदर जैदी एडवोकेट। आज आप लोगों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया, हमारे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए लोग, आज प्रत्यापन भी दिया गया। आज हमारे सारी दुनिया के जो जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे रहबर आयतुल्ला अली सैयद वो खामनाई साहब की जो जालिमों ने उनके आवाज को दबाने के लिए उनको शहीद कर दिया बमबारी से, उनके उसमें खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने इमाम को हम लोग सब इकट्ठा होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है, ज्ञापन दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने पहले ही वसीयत कर दी थी अपनी शहादत से पहले कि मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मगर इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है। इमाम हुसैन की जो शहादत है उसको याद करके, जो इमाम हुसैन ने, मौला अली ने हमारे समाज को, पूरी दुनिया को, अहले मुस्लिमीन और पूरी दुनिया के इंसानियत को पैगाम दिया था मौला हुसैन और मौला अली ने। जो उनके जो दामाद थे और जो उनके परिवार के लोग थे वे भी मारे गए हैं अभी एक हादसे में, इस तरह फ्लैश लाइट लगा हो। जी, उनकी भी शहादत हुई है और उनकी शहादत हुई है, मालूम हुआ है, कोई अभी रिपोर्ट आ रही है। उनके जनाजे के बाद, उनको दफन करने के बाद इमाम हुसैन का मिशन कंटिन्यू रहेगा। जितने भी इंसानियत को पैगाम देने वाले हैं वे सभी खामनाई साहब हैं। ज्ञापन में क्या मांग की गई है? ज्ञापन में हमने ये मांग की है, जो मजलूम स्कूलों पे बच्चों को पे बमबारी करी है,
50 मजलूम बच्चों को शहादत कर दी। कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका की और इजराइल की? फिलिस्तीन में इतने बच्चों को शहीद कर दिया, कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका और इजराइल की? ये मजलूम पूरी दुनिया में उसके टक्कर अगर ली थी तो खामनाई साहब ने ली थी। खामनाई साहब ने अपने असूलों पे, इमाम हुसैन के बताए हुए रास्तों पे अपनी जान को कुर्बान करना मुनासिब समझा। एक जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। उनकी वजह से हमारी कौम को सर बुलंद है। पूरी दुनिया के अहले मुस्लिमीन, अहले इंसानियत को फख्र है इमाम खामनाई साहब की शहादत पे। और लब्बैक या खामनाई साहब। इंसानियत के साथ दीजिए। देखिए, हम लोगों करबला में जो इमाम सैयदना इमाम हुसैन को शहीद कहते क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि वो इंसानियत का दर्स दे रहे थे। और इंसानियत, मानवता में अगर इस वक्त दहर में कोई इंसान थे या किसी के अंदर मानवता की जाके समानता थी तो सैयद अली खामनाई में थी। और बाकी क्या बोलेंगे? आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग खूब समझते हैं। मैं तो यही कहूंगा प्रभु, आप लोग इंसानियत का साथ दीजिए। आप लोग मनुष्यों को मनुष्य समझिए। अब कोई मनुष्य को आता है और बम गिराकर मार कर चला जाता है, ये कौन सी मनुष्य का तरीका? कोई मनुष्यों का तरीका होता है? ये तो मैं तो कहता हूँ, ये तो रावण, इतना जुल्म तो रावण ने नहीं किया था राम पर। जी बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ, मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। आप मीडिया जितने भी मीडिया के सज्जन व्यक्ति हैं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग बिल्कुल मानवता का दर्श दीजिए, मानवता को फैलाइए और इंसानियत का, ताकि लोगों को पैगाम दीजिए। ज्ञापन मिला है आज शिया समाज द्वारा आज पहले से अनुमति प्राप्त करके जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनकी मृत्यु के संबंध में अपना गहरा रोष प्रकट करते हुए ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग की गई है? उनके द्वारा ये मांग की गई है कि वहाँ पर इस प्रकार की अगर कोई हत्या हो रही है तो उसे रुकवाया जाए। इसके नाम ज्ञापन दिया गया है। इसके नाम ज्ञापन दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं और ज्ञापन मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया, शिया समुदाय के लोगों द्वारा दिया गया।